नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स आज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो। लेकिन एक राज्य विशेष की जो भर्तियाँ होती है उसमें उसी राज्य का ज़्यादा करंट पूछा जाता है और उसके लिए स्पेशल आपके लिए नानक क्लासेज ऐप पे स्पेशल वीडियो कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, स्पेशल वीडियो कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें आपको सारी की सारी क्या योजनाएं हैं, क्या पुरस्कार, खेल, किस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं, उसकी जानकारी मैं दूंगा। और तब तक मैं आपको बता देता हूं, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर इस पे विशेष छूट चल रही है। वैसे ये लगभग 500 रुपये का है, लेकिन अभी विशेष छूट पे मात्र 150 रुपये में आपको उपलब्ध हो रहा है। तो स्पेशल वीडियो कोर्स आप लें, इसका अध्ययन करें और पूरी स्ट्रेटजी जाने कि कैसे हमें करंट को पढ़ना है, किस में क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो कोर्स में मैं आपको टोटल करवाऊंगा। इसके अलावा हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है, नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। ऑफलाइन पुस्तक आप ले सकते हैं, अगर आप तक ऑफलाइन नहीं पहुंचती है तो आप ऑनलाइन पुस्तक ले सकते हैं। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ डाक की सुविधा है हमारी। 80 580 22 001 इस नंबर पे आप संपर्क करके आप जिला दर्शन, करंट या आर्थिक समीक्षा जो भी पुस्तक आपको मंगवानी हो आप मंगवा सकते हैं और इसका ऑफलाइन अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट की पुस्तक है, कॉम्बो पैक भी हमारा उपलब्ध है। अब विस्तृत जानकारी देखिए कि क्या हमें किस प्रकार, कौन से एग्ज़ाम में किस प्रकार तैयारी करनी है, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से तैयार करो। बहुत ही शानदार आपको ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मेहनत करनी है, किस प्रकार। ये देखिए आपके सामने। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। राजस्थान करंट अफेयर्स की अब क्लासें शुरू हो चुकी है और जैसे कि आप सभी ने कोर्स ले रखा है तो मैं आपको लगभग क्या है कि राजस्थान करंट अफेयर्स, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और क्या है। एक इम्पॉर्टेंट कड़ी ये है कि आपके दिमाग में रहता है कि क्या करंट आएगा या नहीं आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें, हम राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ एक एग्ज़ाम है जहां पे ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। पिछली सरकार ने खूब सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैं डेली आपको क्लास दे रहा हूँ, वीकली आपको क्लास दे रहा हूँ, मंथली क्लास दे रहा हूँ, जब जब टाइम मिले आपको मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, अब राजस्थान करंट अफेयर्स का पढ़ने का फायदा कितना रहता है, दिमाग में तो आता है भी इतना करंट पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं। जैसे अभी एलडीसी का एक एग्जाम हुआ, एग्जामिनर ने एक भी प्रश्न नहीं डाला। अब नहीं डाला तो नहीं डाला, क्योंकि चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है चाहे आरपीएससी, अब उनके सब विवेक पर निर्भर करता है कि वो कैसा क्वेश्चन डालता है, कैसा नहीं डालता। लेकिन ये सीधी सी बात है कि अगर हमारे सिलेबस में लिखा गया करंट अफेयर्स तो हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा रेशियो किसका रहता है, राजस्थान करंट अफेयर्स का रहता है। जैसे अभी एग्ज़ाम मान लो सीएटी है, चाहे सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके माध्यम से लगभग सारी भर्तियां होगी, जितनी भी भर्तियां हैं वो भर्तियां होगी, चाहे वो 12वीं बेस हो चाहे वो स्नातक स्तर की हो। अभी फॉर्म अप्लाई होके और इनके एग्जाम होने दोनों है। इसके अंदर सीएटी में अगर पिछले के हिसाब से देखें तो 10 से 15 प्रश्न आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन है वो करंट के पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर दो चीज हो सकती है, एक राजस्थान का पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं राष्ट्रीय स्तर का, दो पूछते हैं। अब हो सकता है रेशियो कैसा ही हो जाए, 10-15 प्रश्न है तो इसका रेशियो कैसे भी हो सकता है, आपका राजस्थान भी पूछा जा सकता है और राष्ट्रीय भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 10 से 15 प्रश्नों में 10 राजस्थान के पूछ ले, 5 ये पूछ ले, या 8 यहां से पूछ ले, 7 यहां से पूछ ले, वो कैसे भी हो सकता है। आएंगे क्वेश्चन पक्के। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, कहीं 1 नंबर का है, कहीं 3 नंबर का है, वो अलग अलग डिपार्ट के हिसाब से होता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना ही पढ़ना है, फिक्स है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पीछे ले जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जा सकता है। उसके बाद में दुविधा रहती है भाई और कौन से एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट का है चाहे आपका सीधा सामान्य का हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो
असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कम से कम प्रश्न देखने को मिलेंगे 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, प्लस इसमें आर्थिक समीक्षा और होती है, और वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। आर्थिक समीक्षा की बुक भी अपने बाजार में आ चुकी है, आर्थिक समीक्षा। तो यानी इसको मिला के बड़ा पोर्शन आता है, दोनों को मिला के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अकेले करंट के बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 15 कम से कम करंट के और 15 से 20 आर्थिक समीक्षा के, ऐसे करके 30 से 35 क्वेश्चन अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर में करंट का पोर्शन हो जाता है, चाहे वो करंट हो चाहे आर्थिक समीक्षा से संबंधित हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर हम और की बात करें, हम बात करें अगर फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर टोटल आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखो भर्तियां आनी है, फिक्स है, 1 साल 1.5 साल का करंट आता है। पिछले राजस्थान पुलिस का देख लो, और 1-2 एग्जाम और हैं, 2023 की शुरुआत के प्रश्न, यानी 1 से 1.5 साल का पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चन करंट के पूछे जाएंगे, 10। अब इस 10 क्वेश्चन के अंदर रेशियो क्या रहेगा, राजस्थान का रहेगा, राजस्थान प्लस इसमें राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक है, राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक, यानी राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक। अब राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक में जैसे परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित है, महिला बाल विकास से संबंधित है, कौशल विकास से संबंधित है, वो प्रश्न किसके संदर्भ में ज्यादा पूछे जाते हैं, राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं। अब राजस्थान के संदर्भ में 10 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब अगर पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो यहां से कम 6 से 7 प्रश्न वो पूछ रहा है, और यहां से प्रश्न 3 से 4, क्योंकि एक एग्जाम नहीं होता है, कई पारियों में एग्जाम होता है, तो पिछले एग्जाम के आधार पर 6 से 7 प्रश्न, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का जो टॉपिक है वो प्रश्न पूछेगा महिला बाल विकास राजस्थान के संदर्भ में, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के संदर्भ में, खेल खिलाड़ी राजस्थान के संदर्भ में। तो यहां राष्ट्रीय स्तर के टॉपिक में वो कुछ पुरस्कार भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, खेल भी पूछ सकता है, बाकी जितने भी आपके अंतरिक्ष वगैरह कार्यक्रम है वो सारे पूछेगा। कम से कम 10 टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, करंट में जनगणना बना रखी है। तो ये रेशियो रह सकता है, हो सकता है ये 5:5 रह जाए, हो सकता है आगे आरपीएससी 5 राजस्थान की पूछ ले, 5 ये पूछे, लेकिन 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट दर्शाएगी आपको, एक पर्सन इंपॉर्टेंट दर्शाएगा। एक गलत हुआ तो आप कितने से आगे पीछे रह जाओगे, अगर आपका सही हुआ तो कितनों से आगे निकल जाओ। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने फिक्स है, चाहे उसमें योजना है कुछ है। उसके बाद आती है सेकंड ग्रेड, और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी खूब सारे जुड़ जाते हैं, क्योंकि बीएड करते ही उनके दिमाग में होता है बोले रीट क्या पढ़नी, इससे अच्छा सेकंड ग्रेड पढ़ ले। अब सेकंड ग्रेड में क्या आता है, सेकंड ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ी बात है, 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 के 10 राजस्थान के आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात। राजस्थान करंट आता है 10 के 10, और नानक क्लासेस से अगर आपने पढ़ लिया तो एक आधा मैं अपवाद कह नहीं सकता, 8 से 9% पक्के गलत होते नहीं है। जो विद्यार्थी पिछले 2 सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और डेली की क्लास करंट लेनी है, सुबह यूट्यूब पर 10 से 15 मिनट की क्लास जो आती है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, चलते फिरते घूमते फिरते नहाते वक्त ही देख सकते हो, रोटी बनाते वक्त, खाते वक्त, चाय पीते वक्त क्लास समाप्त हो जाती है मेरे, वो जरूर देखा करो। अब राजस्थान करंट अफेयर्स अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो वो आपसे पूछेगा खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी पूछ सकता है, आपसे पुरस्कार पूछ सकता है, वो आपसे योजनाएं पूछेगा, वो जो वर्तमान में चल रही है, आपसे वो आर्थिक समीक्षा, आपके अर्थव्यवस्था का टॉपिक होता है तो आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछ सकता है, और बजट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बजट से संबंधित ये चीजें खास, यानी करंट में योजना, खेल खिलाड़ी, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, ये 3 तो आपको पक्का याद रहना चाहिए। बाकी किसी की नियुक्ति हो गई, कोई चर्चित महिला है, चर्चित व्यक्ति है, कोई चर्चित स्थान आ गया, उनको पढ़ना, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे लाइब्रेरियन ले लो, लाइब्रेरियन के अंदर भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पीटीआई फर्स्ट पेपर है ना आपका, फर्स्ट पेपर, उसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों का सेम पैटर्न है, एकदम
पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है और तीनों के तीनों हमारे फर्स्ट पेपर के वीडियो कोर्स चल रहे हैं ऐप के अंदर। तीनों के वीडियो कोर्स चल रहे हैं, चाहे आपके इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटिकल है, राजस्थान की है वगैरह, सब पूरा कोर्स चल रहा है। तो सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन और पीटी तीनों में करंट के 10% आते हैं और सेम पैटर्न रहते हैं, सेम पैटर्न। उसके बाद आता है रीट। ठीक है, देख लो कहाँ क्या है रीट। चाहे वो L1 का विद्यार्थी है चाहे L2 का विद्यार्थी, पढ़ना पड़ेगा। आजकल इतनी भीड़, इतनी बेरोजगारी, इतनी जनसंख्या के हिसाब से फॉर्म भरे जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। उन्हीं में से हमें निकलना है। अब निकलने का एक ही टारगेट है कि यूनिक चीजें पढ़ें, और निकालने ये करंट निकालता है, वहां से उस भीड़ से करंट निकालता है, यानी 10% 20 नंबर के। ये सेम कहानी है, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और रीट के अंदर अगर कोई 10 से 12 में से 7 से 8% सही कहता है ना, तो कितनी लाखों की भीड़ से यहां बाहर लाता है, ये जरूर आप ध्यान रखना। तो रीट L1 L2 10 से 12 क्वेश्चन, सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है। इसमें आपसे वो खेल खिलाड़ी पूछेगा, खेल खिलाड़ी पूछेगा। पिछले L1 के अंदर तो उसने 5-6% खेल खिलाड़ी पूछ ले, बोले अर्जुन लाल जाट कहाँ से है, और भी मंजू बाला का संबंध कहाँ से है, ऐसे पर्सन। तो चर्चित जो खिलाड़ी है, कोई ओलंपिक में भाग लेता है, कोई राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेता है, कोई एशियन गेम में पदक जीता है, कोई विश्व चैंपियनशिप है, उन खिलाड़ियों को याद रखना। ये किन्हें पुरस्कार मिल गया उसको याद रखना। पुरस्कार आ जाएंगे, सेम वही पैटर्न, योजना आ जाएगी। 2-3 तो योजना पूछती है सरकार कि सरकार की नीतियां, सरकार की जितनी नीतियां होती है, कोई अभियान होता है, वो सारे पूछते। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के छोटे मोटे जितने भी एग्जाम है, चाहे अब सीएटी के आधार पर कोई एग्जाम होगा, मान लो सीएटी के आधार पर, जैसे आगे एलडीसी का एग्जाम होगा, पटवारी का एग्जाम होगा, वीडियो का एग्जाम होगा, चाहे स्टेनोग्राफर है आपका, जहां करंट दे रखा है, स्टेनोग्राफर है, कृषि पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक। अब याद करना अपना काम है, एग्जामिनर प्रश्न दे न दे, अपने छात्रावास अधीक्षक का पेपर है, छात्रावास अधीक्षक। मतलब छोटे मोटे जितने भी राजस्थान के एग्जाम है, आरएस का एग्जाम होगा, आरएस प्री का, खूब सारे प्रश्न राजस्थान के पूछते हैं। तो इन सब को हम, आप सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सारे के सारे पढ़ने हैं आपको। अब मैं एक एक चीज इसी प्रकार खुद हैंडराइटिंग से लिखूंगा और आप उनके नोट्स बनाओ तो बनाओ, नहीं तो हमारी करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में है। इसमें आपको पुरस्कार, योजना, खेल, अभियान, नीतियां, आर्थिक समीक्षा वगैरह हर एक प्रकार की हमारी पुस्तक बाजार में आपको मिलेगी, बहुत ही शानदार। इस पुस्तक का आप जरूर अध्ययन करना। यहाँ मैं आपको करवाऊंगा तो आपके कानों में एक आवाज़ गूंजेगी और वो याद रहेगी, मन मस्तिष्क के अंदर का पाठ खुलेंगे आपके, जब मैं आपको करवाऊंगा तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब ये तो हो गई कि हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करें किसकी, अब हम चर्चा करें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ेंगे, क्योंकि अब वैसे तो बहुत ज्यादा है, कितना ही पढ़ लो कोई अंत नहीं। क्या पढ़ेंगे करंट में, पढ़ेंगे क्या जो हमारे काम आए, करंट में ऐसा क्या पढ़ें जो हमारे काम आए। और स्पेशल मैंने ये वीडियो स्टार्ट किए, आपके भाई बहन जो भी है आप उन्हें जरूर बताइए। करंट अफेयर्स कैसे तैयारी करें, सबसे पहले करंट क्यों पढ़ना चाहिए। करंट मैंने बता दिया कि उस भीड़ से बाहर आने के लिए हमें करंट पढ़ना है। हम राजस्थान के विद्यार्थी है, हमें पता होना चाहिए कि हम राजस्थान में क्या है, राजस्थान में हो क्या रहा है, चुनाव होते हैं, सरकार क्या कर रही, हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो हमें पढ़ना है सबसे पहले राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं। अब योजनाएं अलग अलग हो सकती है, योजनाएं जन कल्याणकारी हो सकती है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो फ्लैगशिप में शामिल है, ठीक है, फ्लैगशिप योजना में शामिल है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज सेवा के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सरकार चलाती है। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार, हमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिला, व्यक्तिगत स्तर पर कोई पुरस्कार मिला, कहीं भी किसी भी प्रकार का हमें पुरस्कार मिला उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके लिए मिला, कोई लेखक को पुरस्कार मिलता है, कोई संस्था को पुरस्कार मिलता है, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। उसके बाद खेल, खेल परिदृश्य के अंदर हम राष्ट्रमंडल खेल है, एशियन गेम है, ओलंपिक है,
कोई विश्व चैंपियनशिप जीत के आया है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल का है, वो सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज आपके लिए पढ़ेंगे, बहुत शानदार रहेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी सरकार के अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है, अभियान कौन से, चाहे पुलिस प्रशासन चलाए, चाहे राज्य सरकार चलाए, चाहे शिक्षा विभाग चलाए, चाहे शिक्षा विभाग चलाए, ठीक है, कोई जिला प्रशासन कोई भी चलाता है, वो सारे अभियान। इसके अलावा सरकार ऑपरेशन चलाती है, बहुत सारे ऑपरेशन चलाती है। ठीक है, महोत्सव कोई आयोजन करती है, जैसे मीरा महोत्सव का आयोजन हो गया, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन, उनकी तारीख पूछ लेते हैं। ऑपरेशन अलर्ट अभी चल रहा है, जैसे वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा सरकार की नीति, जैसे 2023 में सूक्ष्म नीति आई, मध्यम व सूक्ष्म नीति, हाइड्रोजन नीति आई, वन नीति आई, कोई विधेयक आया, उस पर नीति बनी, वो सारी नीतियां इसके अंदर पढ़ें। सरकार ने किसके साथ क्या समझौता किया, आजकल ऊर्जा के क्षेत्र में खूब समझौते होते हैं, शिक्षा विभाग के क्षेत्र में सड़क से संबंधित कोई किसी राष्ट्र संघ से कोई समझौते हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे समझौते इसके अंदर पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन क्या, नई अपडेट के साथ नई अपडेट के साथ हम पढ़ेंगे कि क्या कौन से पदाधिकारी किसके पास कौन सा पद है, वो सारी की सारी चीजें हम इस अपडेट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, योजना, सारी योजनाएं, सरकार की 50 योजनाएं, अलग अलग विभाग की योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। पुरस्कार पिछले 1 साल के, खेल, अभियान, ऑपरेशन, नीतियां कितनी भी है, कोई समझौता हुआ है, कोई राजस्थान में ताजा अपडेट क्या है। इसके अलावा कोई चर्चित स्थल है, जितने भी क्यों चर्चा में आए, चर्चित स्थल बहुत है, जैसे रामगढ़ क्रेटर झील है, चर्चा में क्यों आई। ठीक है, शाहबाद 12 है, क्यों चर्चा में आया, बिसलपुर बांध क्यों चर्चा में आया, इस प्रकार। इसके अलावा चर्चित व्यक्ति, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, डॉक्टर सौम्या गुर्जर और हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव, कोई भी है, अरुंधति चौधरी है, महेश्वरी चौहान है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बजट, पूरा का पूरा बजट 2024-25 का इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा अभी ताजा आ चुकी है 2023-24 की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार ने नए नवाचार किए हैं, सरकार ने उन पोर्टल को पढ़ेंगे, जितने भी एप्स नए लॉन्च किए गए सरकार के द्वारा, पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और चर्चा वही करेंगे जो एग्जाम में आने वाली है, उस एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्योंकि हर एक चीज टच में रहती है, तो हमें पता लगता है कि हम क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसकी शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश मैं पूरी करूंगा, ये स्लाइड वाली PDF आपको मिलती रहेगी। बाकी बाजार में ये पुस्तक है, आप पुस्तक आर्थिक समीक्षा की, करंट अफेयर्स की पुस्तक जरूर ले लें। पढ़ने के बाद अगर ये पुस्तक लोगे, अब साथ साथ में ले आओ, साथ साथ में इसका अध्ययन करो, तो करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा, क्यों हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, और जो आपके सहपाठी और है अब तक इसको नहीं ले पाए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज ले लो। अभी रक्षाबंधन पर्व चल रहा है, छूट भी चल रही है, मात्र 150 रुपए की है, अभी मात्र 150 रुपए की, 1 साल तक आपको हर अपडेट के साथ। अभी पिछले 6 महीने का कवर करवा दूंगा, फिर हर महीने आपको पुरस्कार खेल अलग इसमें करवाता रहूं। ठीक है, तो निरंतरता चाहिए, मेरे साथ चाहिए, और आप जितने भी आपके साथी हैं उनको लाइक शेयर कर दो, ताकि हम निरंतर चलें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, हम राजस्थान में कौन क्या से शुरुआत करेंगे कि वर्तमान में कौन किस पद के ऊपर पदाधिकारी है, वहां से हमें स्टार्टिंग मिलेगी, फिर हम योजना, खेल वगैरह सारे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।